हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए फिर से एक अकाउंट्स का टॉपिक लेकर आया हूं जो कक्षा 11वीं का है। इसमें हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि भाई एडजस्टमेंट के साथ हम फाइनल अकाउंट कैसे करेंगे, राइट। इससे पहले जो चैप्टर था वो था हमारा कि भाई फाइनल अकाउंट बनाओ लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट। लेकिन एग्जाम के अंदर जो आता है क्वेश्चन वो आता है विद एडजस्टमेंट, राइट। तो पहले अगर आपको विदाउट एडजस्टमेंट कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप विद एडजस्टमेंट भी आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस चैप्टर में सारे कुछ कवर हो जाएगा। इससे प्रीवियस चैप्टर जो विदाउट एडजस्टमेंट है वो भी करवा देंगे। तो स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो करेंगे हम विदाउट एडजस्टमेंट से। विदाउट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो जी, सबसे पहले क्या होता है, जो आपका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट, उसके अंदर तीन अकाउंट बनते हैं, तीन अकाउंट बनते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आता है आपका बैलेंस शीट। ये तीन चीज आपको बनानी होती है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या क्या चीजें का ट्रीटमेंट होता है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सर, ये फाइनल अकाउंट होता क्या है। किसी कंपनी की फाइनेंशियली पोजीशन, एक लास्ट स्टेज होता है ये, कि भाई कंपनी जब लास्ट स्टेज में ना ये फाइनल अकाउंट बनाती है। नाम ही समझ रहे हो कि फाइनल मतलब अकाउंट अब फाइनल है, क्लोज करना है, तो उसके लिए तीन डाटा बनाना पड़ेगा, तीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। भाई ट्रेडिंग से कंपनी को, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। किसका पता चलता है भाई साहब? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? कितना उसके पास, कंपनी के पास एसेट्स एंड लायबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट, लॉस नाम भी है तो लॉस पता चल जाएगा वैसे। लेकिन हमारे माइंड में क्या आता है हर वक्त? प्रॉफिट प्रॉफिट, है ना, क्योंकि हर चीज में हम क्या देखते हैं? अपना प्रॉफिट। बात होती है कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेन चीज है इन तीनों अकाउंट से क्या क्या चीजें डिटरमाइन होता है। अब बात आती है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट, इधर आएगा डेबिट साइड, इधर आएगा क्रेडिट साइड, इधर आएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए क्या क्या चीजें इसके अंदर आती। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी कंपनी की ओपनिंग स्टॉक होगी। फिर टू क्या लिखा जाएगा भाई साहब? परचेस। देखो फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो जल्दी जल्दी हो जाता है, माइनस परचेस रिटर्न। अब एक चीज पता है, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। तो पेपर में ज्यादातर रिटर्न आउटवर्ड के नाम से आता है। बाय सेल माइनस क्या होगा इसके अंदर से? अच्छा बताओ, सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। वाह, मेगा तो अच्छा पढ़ रही है भाई। क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक चीज बता दो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, चलो बाद में बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक। और देखिए बेटा इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सब आ जाएगा। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है कि जो डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है? अपने मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट। मान लीजिए अगर आपका एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो आप अगर किसी मजदूर को मजदूरी पर रख रहे हैं, वेजेस पर रख रहे हैं कि भाई जितना माल बनाएगा उतना पैसे दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डायरेक्ट है कि अगर माल कम बनाएगा तो उसको मजदूरी कम, वेजेस कम, माल ज्यादा बनाएगा तो वेजेस ज्यादा। तो इस प्रकार के जो भी एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दो चार एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें हम क्या क्या है। वेजेस है,
कैरीज इनवर्ड है ना, और पावर एंड फ्यूल है, ठीक है जी, ईटीसी। ज्यादातर तुम्हारा यही माना जाएगा। अब देखिए टोटल करेंगे, जब आप टोटल करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि इधर कम आया, इधर कम आया, तो उसको क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत, इधर आया तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। लेकिन आपको पता है दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं, राइट। अब यहीं से क्या होगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा भाई साहब, जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसे बना लेते हैं प्रॉफिट लॉस को भी, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है ना, वो फाइनल अकाउंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। चीजें जो है प्रॉफिट लॉस में ज्यादा आती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक चीज बता दूं, कभी भी एग्जाम में जो भी आप फॉर्मेट बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे, राइट, हाँ पेंसिल से, और स्केल का यूज ज्यादा करना है, नंबर कट जाता है। नंबर जब कटेगा ना, जब मान लो आपका 95 से प्लस नंबर आ रहा हो तो कटेगा। चलिए आइए, ग्रॉस प्रॉफिट यहां है तो कहां ट्रांसफर आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इधर होगा तो हाँ, अच्छा उसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सब आपका प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर आ जाएगा, जितना भी आपका इनकम है वो दिखा दीजिए। जैसे कि कौन कौन सा इनकम आएगा जल्दी बताएं। कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं, कमीशन आप, अगर आप कमीशन रिसीव करते हैं तो इधर आएगा। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इधर आएगा। अगर आप रेंट रिसीव करते हैं तो इधर आएगा। कोई चीज प्रॉफिट हो गया तो आपका इधर आएगा, राइट। अब आ जाता है हमारे पास सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है, तो डायरेक्ट का उल्टा, मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका जो भी डायरेक्ट रिलेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं पड़ता। तो बताइए कौन कौन सा चीजें होगी। देखो आइए, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है रेंट, किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन है, कोई लॉस हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और क्या क्या चीजें, हाँ मैनेजर कमीशन, क्या बोलते बेटा इसको, मैनेजर कमीशन हो गया, राइट। अच्छा कैरिज आउटवर्ड हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बिल एक्सपेंस हो गया, फोन बिल, है ना, वो सब बहुत सारे जो भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो बहुत सारे डाटा होंगे, लेकिन हम कुछ ही डाटा पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया, तो जो भी रिलेटेड होगा सब इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे बेटा, आप टोटल करेंगे। मान लीजिए टोटल में डबल लाइन हमेशा खींचिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। इधर कम आया तो क्या लिखेंगे उसको, टू नॉट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जिसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंसिंग फिगर। और इधर आया तो क्या लिखेंगे उसको,
बाय बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। जब हमारा प्रॉफिट लॉस बन जाएगा तो क्या बनाएंगे भाई साहब, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये क्या होगा, मैं ये करवाने से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, फिर हम डायरेक्ट आपका उस पर आ जाएंगे एडजस्टमेंट पे। ये आपके एग्जाम में 6 से 8 नंबर का है इसका वेटेज, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। आइए यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। जितने भी एसेट्स होंगे वो सब आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख दीजिए। बताइए कौन कौन सा एसेट्स होता है, कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत चीजें हैं। अगर डेप्रिसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करके दिखा दीजिएगा। डेटर है, अगर इस पे बैड डेप्स होगा तो भी माइनस हो जाएगा। अगर कोई प्रोविजन बना होगा, प्रोविजन बैड डेप्स, वो भी माइनस हो जाएगा। बिल रिसीवेबल, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक, क्या बात है, हिमांशी को भी अकाउंट्स अच्छा आ गया। क्लोजिंग स्टॉक, और भी कोई चीजें होगी, बहुत चीजें हो सकती है एसेट्स में, जरूरी नहीं है कितनी चीजें ही होगी। कंसेप्ट अपना क्लियर करिए भाई, सारे एसेट्स इधर दिखा दीजिए, ठीक है। अब आइए लायबिलिटी में सर क्या क्या आएगा, क्रेडिटर। एक काम करिए, पहले कैपिटल से स्टार्ट करिए, है ना। कैपिटल, अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या करेंगे इसमें, प्लस। नेट प्रॉफिट प्लस होगा और नेट लॉस क्या होगा, माइनस होगा। ड्राइंग में क्या होगा, माइनस होगा, है ना। उसके बाद जो भी अदर लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी में बिल्स पेबल आ गया आपका, क्रेडिटर आ गया आपका, बैंक का लोन आ गया आपका, है ना। भाई बैंक का लोन लेंगे ही लेंगे आप सब। अब क्या हो गया भाई, आज से इतने बड़े हो गए हैं तो खर्चा भी तो होना चाहिए। मम्मी पापा नहीं दिया, जाके बैंक से लोन ले ली, और क्या। भाई गर्लफ्रेंड भी होगी आपकी, उसके लिए भी खर्चा आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, अब आपके पास हमेशा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है। कभी भी अगर इक्वल नहीं आया, मान लीजिए ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है। इक्वल आ गया, समझो आपके नंबर पक्के। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है जी। अच्छा, इसमें आउटस्टैंडिंग लिख लीजिए, कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगा और सब आ जाएगा, क्लियर है। आप देखिए, मैंने एक ही पेज पे आपको तीनों अकाउंट के बारे में समझा दिया है, तीनों अकाउंट आपका आ गया है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा हमारा कि सर ये तो हमने अकाउंट बनाना आपने सिखा दिया, तीनों फॉर्मेट है, लेकिन अब बताएं कि अगर एडजस्टमेंट आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस टाइप का तो आपको पेपर माना नहीं है, अगर सर एडजस्टमेंट आता है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक क्लास भी उसी पे ही था, ये मैंने बस बेसिक चीजें आपको प्रीवियस जो है वो मैंने आपको रिवीजन करवाया। अब देखिए समझते हैं कुछ बातें को। एडजस्टमेंट होता क्या है पहले ये बताएं, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एडजस्ट करना, जैसे बच्चे बता रही हैं, अगर हम इसे अपने अकाउंट के लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए जब कोई चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं भाई साहब, 2 इफेक्ट होते हैं। अब बात होती है कि सर कितने एडजस्टमेंट होते हैं इस चैप्टर में। तो देखो जी, एडजस्टमेंट की कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो आपका कोर्स है उसमें जितने एडजस्टमेंट है वो मैं सब डिस्कस करूंगा, इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट आपका नहीं आएगा, राइट। देखिए पहला देखो, मैं लिखा ना एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और कभी भी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। दिख रहा है भाई सब बच्चों को, दिख रहा है ना। चलिए देखिए, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट, राइट। कोई दिक्कत परेशानी,
तो पहला जो एडजस्टमेंट है वो हमारा स्टार्ट होता है कहां से, क्लोजिंग स्टॉक से। अब बात करते हैं कि सर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये दो जगह शो होगा, राइट। अभी मैंने फॉर्मेट करवाया था, तो बताइए कहां का क्लोजिंग स्टॉक मैंने करवाया। वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट में कहा, क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में कहा सुमित बाबू और बबुआ, बताओ तेज से बताओ। एसेट्स में, खाना खा के आए हो तो बैलेंस शीट में एसेट्स में, राइट। और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। अब मैं एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए अगर क्लोजिंग स्टॉक को एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना दिखाए, है ना। देखिए इसका क्वेश्चन कैसा आता है, आपको दे देगा ट्रायल बैलेंस, क्या दे देगा आपको, ट्रायल बैलेंस दे देगा, उसके नीचे इंफॉर्मेशन दे दिया, बनाओ भैया फाइनल अकाउंट। पेपर में जरूरी नहीं है कि हमेशा लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ, नहीं, हो सकता है बोल दे कि प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, तो आप समझ जाओगे भैया फाइनल अकाउंट का मतलब 3 अकाउंट बनाना है। अब ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, और क्लोजिंग स्टॉक को उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिख दिया। किसके अंदर लिख दिया बेटा, तो वो तो एडजस्टमेंट नहीं हुआ ना। तो मुझे बताओ अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ना दिया हो तो कहां शो करेंगे, एक ही जगह शो करेंगे, कहां शो करेंगे। इस भाई से सहमत है तो बताएं, क्योंकि स्टॉक जो होता है ना वो एसेट्स होता है। वही चीज बता रहा हूं मैं कि जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पे ना दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो एसेट्स होता है। क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ये चीज ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने अभी बता दिया। चलिए, दे रखा हो दो जगह पता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाम समझिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देना है। मतलब जैसे कि मान लो आप, मैंने आपके यहाँ काम करा और मैंने कहा बाबूजी सैलरी दे दो, जाओ जी कल आना, 1 महीने बाद आना, तो इसका मतलब आपकी आउटस्टैंडिंग मेरे ऊपर है, मतलब लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है। किसकी क्रिएट हुई लायबिलिटी, आपकी क्रिएट। मान लो मैं ही हूं, आप मेरे यहाँ आए, कुछ काम करा, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने कहा भाई 2 महीने बाद दे देना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने तो ये समझूंगा ना, मुझे देना है, देनदार है, और देनदार का मतलब लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग किसका पार्ट हो गया, लायबिलिटी। क्लियर है, अब कहां ट्रीटमेंट होगा देखिए, एक तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे, राइट। दूसरा एक्सपेंस है ना, कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस के जो भी एक्सपेंस लगा उसमें प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि देना है, क्योंकि देना है। मान लो सैलरी 2000 आपको दे दिया, 4000 और देना है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, राइट। फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे इस चीज को। प्रीपेड एक्सपेंस इसका अपोजिट होता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि आपने यूज नहीं करा, अब पहले ही पैसे दे दिए एडवांस में, है ना। जैसे कि मान लीजिए पहले ट्यूशन की फीस एडवांस हो गई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहले जमाने में एक चीज आती थी, अभी भी आती है, जो करवाते हो नहीं हो, प्रीपेड सिम का रिचार्ज करवाते हो। प्रीपेड सिम का रिचार्ज क्या होता है, पहले रिचार्ज करवाते हैं 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, फिर यूज करते हैं, राइट। तो इसी का पार्ट है। अच्छा, पोस्टपेड सिम किस में आएगा बताओ, पोस्टपेड सिम वाला रिचार्ज वो किस में आएगा। वेरी गुड सुमित बाबू, बहुत बढ़िया, रात रात पढ़ रहे हो अकाउंट्स है तो वो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो प्रीपेड क्या ट्रीटमेंट होता है, सुनिए, एसेट्स होगा तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग अगर प्लस होता है तो प्रीपेड क्या होगा, माइनस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा उसमें माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस। आगे आइए, अब आपका आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझिए चीजों को, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, अगर समझ जाएंगे ना तो अपना आप ही हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने आपसे इनकम ले लिया एडवांस में, तो मुझे बताओ क्या होगा, मेरे लिए लायबिलिटी है, हाँ ना बोलो, लायबिलिटी है नहीं, तो देखो बैलेंस शीट में कहां गया, लायबिलिटी में आ गया। दूसरी बात, एडवांस में लिया है ना, क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि इनकम है, तो क्या बेटा ये इनकम, क्योंकि इनकम हमेशा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड आता है, राइट। डेप्रिसिएशन, क्या नंबर, डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन में आप आ जाएंगे जब ये चैप्टर करा था, है ना तो डेप्रिसिएशन होता क्या, पहले समझिए। फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, जैसे जैसे फिक्स एसेट्स को यूज करते रहते हैं उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती है। बिल्कुल इंडायरेक्ट चार्ज होता है। आप जैसे कि मान लीजिए एक व्हीकल खरीदते हैं, आज 10 लाख का खरीद रहे हैं, 1 साल बाद, 1 महीने बाद ही उसका प्राइस, 1 दिन बाद ही उसका प्राइस क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। एक दिन बाद ही कह रहा हूं मैं, शोरूम से निकलते हुए ही उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने यूज कर लिया, मतलब एक सेकंड का अगर यूज कर लिया तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, जितना प्राइस कम होगा उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड चीज है उसकी वैल्यू भी कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, डेप्लेशन या डिप्लेशन बोलते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन का दो जगह ट्रीटमेंट होगा, कहां कहां होगा भाई साहब, देखो, एक तो जो भी एसेट्स होगा, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होगा ना, उसमें कम हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया था आपको, किस पे, गोल्ड पे, वो आपका हो जाएगा जैसे कि ऑक्ट्री होता है ना, जैसे कि आप गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको आप ओमोटाइज भी बोलते हैं, ओमोटाइज, ठीक है, ओमोटाइज होता है। ओमोटाइज भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि 12th में पढ़ाया जाएगा, ओमोटाइज डेप्रिसिएशन, है ना। और बहुत सारे होते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, एमोटाइज डेप्रिसिएशन होता है, डिप्लेशन होता है, बहुत चीजें होती है। तो ये तो आप जैसे जैसे चीजें पढ़ते रहेंगे आपका क्लासेस बढ़ता रहेगा, आपका इसका लेवल भी बढ़ता रहेगा। अभी 11वीं कक्षा में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन पे बात करते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में कम हो जाएगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा कहां जाएगा भाई साहब, प्रॉफिट लॉस को डेबिट साइड, ओके, क्या है, एक्सपेंस है। अब देखिए जो ये वाला एडजस्टमेंट है ना, इसको बोलते हैं रामबाण। रामबाण का मतलब ये एडजस्टमेंट अगर आ गया तो चैप्टर क्लियर, क्योंकि जरूर ये एडजस्टमेंट आना ही आना है, 110% आना ही आना है पेपर में। समझिए क्या है एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। मैंने क्या करा, दो एडजस्टमेंट को इकट्ठे लिख दिया, दो एडजस्टमेंट को इकट्ठे लिख दिया। अगर आपको बैड डेब्ट्स भी दे दिया हो एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दे दिया हो एडजस्टमेंट में, तो ट्रीटमेंट इकट्ठे कर लीजिए। कैसे, देखिए, एक बनाएंगे वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर डेब्ट्स। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या क्या चीजें दिखाएंगे हम यहाँ पे, कि बैड डेब्ट्स कौन सा वाला, ओल्ड वाला, फर्दर बैड डेब्ट्स जो एडिशनल होता, फर्दर का मतलब भी होता है एडिशनल, न्यू प्रोविजन, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन, दोबारा बताता हूं, बैड डेब्ट्स ओल्ड, उसे प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, प्लस कर देंगे न्यू प्रोविजन, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, जो निकल के आएगा, अगर वो माइनस में आया, किसमें आया बेटा, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, ओके, इनकम का पार्ट हो गया। प्लस में आया तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, एक्सपेंस का पार्ट हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए ओल्ड वाला चीज ना दे, ओल्ड वाला चीज ना दे, तो बस न्यू चीज दे रखा है, न्यू चीज, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन, तो ट्रीटमेंट क्या होगी, सिंपल फंडा, क्या करेंगे, दोनों को प्लस, अब प्लस करेंगे, प्लस में वैल्यू आएगी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। ये तो प्रॉफिट लॉस के लो हो गया। एक इफेक्ट कहां होगा, बैलेंस शीट में, कहां होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, टीबी बट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे होगा, सुनिए, डेटर लिखेंगे, डेटर में माइनस क्या होगा, दो चीजें, वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से, फर्दर बैड डेब्ट्स, और फिर क्या होगा, प्रोविजन। अब मान लीजिए अगर प्रोविजन दे रखा हो परसेंटेज में, किसमें देगा बेटा, तो जो डेटर में से माइनस होगा फर्दर बैड डेब्ट्स, जो अमाउंट आएगा उस पर लगाना परसेंटेज, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर, ऐसे लिखा आएगा एडजस्टमेंट में, तो ट्रीटमेंट ये आपको करना है। अभी करवाएंगे, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसमें है ये चीजें, मैंने क्वेश्चन लिया जो, वैसे मैंने क्वेश्चन ही भी ले लिया, ये लो थोड़ा एक क्वेश्चन है, इसे भी देख ही लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि बैड डेब्ट्स हमें ओल्ड बैड डेब्ट्स दिया हुआ है कितने का, 6000 का, और फर्दर बैड डेब्ट दिया हुआ है 10,000 का, न्यू प्रोविजन दे रखा है 40,000 का, राइट, ऑल प्रोविजन दे रखा है 20,000 का। कैलकुलेशन जैसे ही करा हमने 36,000 आ गया। अब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि प्लस में है तो जहां प्रॉफिट लॉस दिखाओगे वहां लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितने का, 36,000 का, कितने का, 36,000 का। सर ये दो एडजस्टमेंट है, इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखो, डेटर कितने का, 4,10,000 का, क्या माइनस करेंगे, दो चीजें, कौन कौन से, फर्दर बैड डेब्ट, पहले फर्दर बैड डेब्ट कितने का, 10,000 का, कितना बचा, 4 लाख। अब प्रोविजन माइनस करेंगे, अगर मान लीजिए प्रोविजन दे दे तुम्हें लिख के कि भाई जो प्रोविजन है वो आपका 10% है, राइट, तो ये 10% किस पे लगेगा, जो फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करके आता है इस पे लगेगा 10%, तो 4 लाख का 10% 40,000, और माइनस करके 3,60,000। क्लियर है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देख सुना, देखो, जब भी आपको प्रोविजन बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स दिया हो, दो चीज एडजस्टमेंट में हो गया, इफेक्ट क्या होगा समझिए। सबसे पहले ओल्ड बैड डेब्ट्स वो लिख लीजिए, उसमें प्लस कर देंगे दो चीजें,
कौन कौन सी? फर्दर और न्यू प्रोविजन। माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, जो आया वो प्लस में प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। बैलेंस शीट में क्या होगा? डेटर मान लीजिए 4,10,000 का है, इसमें माइनस का होगा फर्दर बैड डेब्ट्स, कितने का है वो दिखा दीजिएगा। जो आंसर आएगा उसमें माइनस का हो जाएगा प्रोविजन। और ये दोनों ही चीज कौन सी वाली होगी? न्यू वाली। कौन सी वाली? न्यू वाली। क्योंकि देखो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, एक यहाँ इफेक्ट हो गया और एक इफेक्ट आपका कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। क्लियर है चीज? अब आगे देखिए, ये मेन चीज है, इस पे हम बहुत चर्चा करेंगे सही से। मैनेजर कमीशन देखिए, मैनेजर कमीशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक हम मैनेजर को बोल रहे हैं भाई तू ये काम कर, इतना प्रॉफिट आए जो भी आए मैं कमीशन दूंगा। इसका मतलब दूंगा मतलब क्या है? दी नहीं है, दूंगा फ्यूचर में। लायबिलिटी क्या है बेटा? लायबिलिटी। क्लियर यहां तक? तो अब सुनो बेटा, मैनेजर कमीशन में कुछ बातें पहले करते हैं, फिर इस पे थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं पहले। मैनेजर कमीशन जो होगा ना वो क्या होगा? या तो क्वेश्चन बोलेगा भाई ये ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कि भाई क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे इसको, या नेट प्रॉफिट पे देंगे। बोलेगा क्वेश्चन में कि भाई जो मैनेजर कमीशन है हम ग्रॉस प्रॉफिट का 10% या 5% दे रहे हैं, या नेट प्रॉफिट का 5% 10% दे रहे हैं। बोलेगा भाई अगर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट का 10% दे रहा है मैनेजर कमीशन, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, उसका 10% निकाल के मैनेजर कमीशन दे देंगे। मान लीजिए लिखा आ जाए कि मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट 10%, इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजर कमीशन किस पर है? नेट प्रॉफिट पर। कितना? 10%। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जब प्रॉफिट लॉस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस के यहां देखो, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसमें आता है भाई साहब, प्रॉफिट लॉस यहां पे मान लो, समझिए चीजों को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सब कुछ आपने लिख दिया और आपका यहां आया नेट प्रॉफिट 5,000। कितना बेटा? समझिएगा चीजें। तो यहां पे आपको नेट प्रॉफिट 5,000 नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में आएंगे हम, वहां पे लिखेंगे हम कि भाई हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 5,000 का, तो सर इस पे कमीशन कितना होगा? तो 10%। इसका 10% कितना आएगा? 500। तो कहां लिख देंगे? यहाँ पे कमीशन 500। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा? अब कितना आएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे? 4500। कोई दिक्कत? ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है इस टाइप का, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले कर देते हैं। अगर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट पाए तो ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रही बात? और ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 10%, 5% जो भी बोलेगा वो कमीशन प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। राइट सर, इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती है? बिल्कुल होती है, वो भी देख लो। मैनेजर कमीशन का एक और चीज होता है जो कि ये है। मैनेजर कमीशन का पहले ट्रीटमेंट कहां कहां होगा? दो जगह, वो समझो पहले। भाई कमीशन है, देना है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एक ट्रीटमेंट। दूसरा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट साइड। अब क्वेश्चन में केस देखिएगा कैसे कैसे आता है। केस नंबर 1 देखिए। फर्स्ट क्या कह रहा है कि मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। दूसरा केस क्या है? मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। मतलब एक केस में बिफोर है और दूसरे केस में क्या है? आफ्टर। समझ मेरी बातों को? बिफोर और आफ्टर। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिफोर और आफ्टर का, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा? ये नेट प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? ये नेट प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट लिखा हूं, आप समझ लीजिएगा नेट ही प्रॉफिट है। ठीक है। अगर बिफोर है तो सिंपल, जो भी रेट है 10% है तो 10/100। सिंपल है, कोई निकालने की जरूरत, मतलब कि इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे मान लो मैंने बोला भाई मैं मैनेजर कमीशन दे रहा हूं बिफोर प्रॉफिट 5%, प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसका 5% निकाल लीजिए, काम खत्म। अगर लिखा आ जाए आफ्टर, क्या लिखा जाए भाई साहब? आफ्टर, तो क्या करना है समझ लीजिए। आफ्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि नीचे 100 प्लस रेट कर देते हैं। 100 प्लस, इसमें क्या है?
नीचे रेट प्लस नहीं होता। जैसे मान लो मैं बोलूंगा भाई 5% है, आफ्टर में क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा उसका 5% और आफ्टर है तो डिवाइड बाई 105। कोई दिक्कत है क्या? 10% बोलूंगा आफ्टर में क्या होगा, 10/110। जो निकल के आएगा कहाँ कहाँ दिखाएंगे, दो जगह, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, दूसरा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। कोई कमीशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ भाई, मैंने यहाँ पे करके भी दिखा रखा है, थोड़ा छोटा करके समझा देते हैं ये चीजें। देखिए केस नंबर 1, प्रॉफिट दे रखा 2 लाख का, कमीशन प्रॉफिट बिफोर 15%। अच्छा सर बिफोर परसेंट है, बिफोर का मतलब बताया था आपने, सिंपल करना है, क्या करना है, एमसी निकालो, मैनेजर कमीशन। तो 2 लाख का 15% सिंपल निकाल के हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर ये केस आ जाए आफ्टर पे, किस पे आ गई भाई, प्रॉफिट 2 लाख है, कमीशन प्रॉफिट आफ्टर 10%, तो एमसी कैसे निकालेंगे? मैनेजर कमीशन 2 लाख का 2 लाख और आफ्टर है तो इसका मतलब रेट में प्लस कर देंगे, तो 10/110 कितना कैलकुलेशन आ गया, 18,887 रुपए। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट देखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, पहले बात समझेंगे, है ना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, हम किसी कंपनी में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और उसके बदले रिटर्न में क्या मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है। भाई आप कहीं पे भी पैसा लगाओगे तो आप चाहोगे ना, क्योंकि मानव का जो दिल होता है वो लालची होता है ना, और लालच बड़ी बुरी बला है, सॉरी, ऐसा नहीं होता बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन का काम ही होता है भाई साहब अर्निंग करना, है ना। तो जो चीजें आप, मेरे मालूम मेरा इंस्टीट्यूट है, आप मेरे इंस्टीट्यूट में अपना कैपिटल लगा रहे हो तो आप चाहोगे ना कि भाई मुझे ब्याज मिले, फ्री में तो लगाओगे नहीं। मैं कह दूंगा भाई आप पैसे दे दो, मैं ब्याज नहीं दे रहा आपको, अच्छा बड़ा तेज हो रहा है, मैं बाहर लगाऊंगा पैसे, वहां से अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा भाई साहब, फ्री में नहीं भाई, पैसे कमाया गया है, पैसे से पैसे बनाना है। तो आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपके जेब में 1 रुपए नहीं है, लाखों करोड़ों का हिसाब करते हो आप, है ना। यही हमारे एक कॉमर्स वालों की एक वो है, क्या कहते हैं उसे, पहचान है। जेब में मेरे पर्स में भी 1 रुपए नहीं होता, लेकिन बातें हम लाखों करोड़ों की करते हैं। तो इंटरेस्ट किस पे दे रहा है, कैपिटल पे। अच्छा देखिए, मेरी कंपनी, आपने पैसे डाला, राइट, मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, ब्याज। तो क्या होगा देखो, कंपनी के जो भी बैलेंस शीट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें प्लस हो जाएगा, पहली बात, नंबर 1। दूसरा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, कोई कंपनी के इनकम में पार्ट आ जाता है, ये कंपनी का इनकम बन रहा है। इसका उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? आपने ड्राइंग निकाला मेरे कंपनी से, हम 3 पार्टनर हैं एबीसी, और सी ने क्या करा, 2 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया एज ए ड्राइंग। अब क्या होगा, अब कंपनी बोलेगी बेटा तुमने पैसे लिया है कंपनी से तो तुम भी ब्याज दोगे, क्यों? अब बोले मैं को दूं ब्याज, मैं तो मालिक हूं। अच्छा मालिक हो, जब तुम पैसे लगाते हो कंपनी में तो कंपनी से तुम लेते हो इंटरेस्ट, अब कंपनी का पैसा तुम यूज करोगे तो कंपनी नहीं लेगी इंटरेस्ट, बिल्कुल लेगी, गिवन एंड टेक, चलेगा, बिल्कुल चलेगा जी। अब क्या होगा सुनिएगा, सबसे पहले बैलेंस शीट के कैपिटल में माइनस, कैपिटल में क्यों माइनस होगा समझिएगा, क्योंकि जहां ड्राइंग माइनस हो रहा था, ड्राइंग माइनस होता है तो इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होगा, माइनस होगा। दूसरी बात कहां चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड के एक्सपेंस का पार्ट माना जाता है भाई, आप एम्प्लॉय खर्च देगा पैसा तो एक्सपेंस ही होगा। तो ये चीज आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारे पास ये एडजस्टमेंट के बाद क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं भाई साहब, क्वेश्चंस। क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, क्योंकि बिना समझे हुए कोई क्वेश्चन में नहीं करना। समझेंगे उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है, तो एक काम करें, आप सबसे पहले एडजस्टमेंट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, फिर हम इस पे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, राइट। हाँ भाई, अब जो है एक क्वेश्चंस करेंगे विद एडजस्टमेंट, राइट। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है इसमें इतने सारे एडजस्टमेंट है कि आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी उम्मीद है। 99% जो है आपका कंसेप्ट इसी क्वेश्चन से
क्लियर हो जाएगा, राइट। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चंस आता है ना तो मेन पॉइंट ये होता है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। करना तो सबको आता है, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करें ताकि अपने टाइम को हम सेव कर सके। सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे नंबर 1 पॉइंट पर। एडजस्टमेंट जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, पता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो देखो कहां पे है वेजेस, तो ये रहा वेजेस। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, स्टार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्टार। क्यों लगाएंगे वो बताऊंगा बाद में। फिर आता है बैड डेब्ट्स, तो क्या यहाँ पर डेब्टर है, बिल्कुल है। प्रोविजन भी है, इसका डबल स्टार लगा दो। फिर आता है आपका क्या है, रेंट है, तो रेंट कहाँ है, ये रहा, लगा दो स्टार। फिर क्या आता है, इंश्योरेंस, लगा दो स्टार। फिर क्या आता है आपका लोन, बैंक लोन, कहाँ है बैंक लोन, बैंक लोन तो कुछ होगा, ये रहा, यहाँ लगा दो स्टार। फिर प्रोविजन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर, तो मशीन और फर्नीचर पे स्टार। अब ये स्टार लगाने से ये बेनिफिट मिलेगा हमें कि जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि यार यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ प्लस माइनस करना है, हैंड टू हैंड, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, तीनों ही अकाउंट का क्या डालेंगे, फॉर्मेट। क्या डालेंगे भाई साहब, फॉर्मेट। अब देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्म बनाएंगे भाई साहब, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा। और इधर बना लेंगे हम बैलेंस शीट। यहाँ आता है लायबिलिटी। बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, चीजों को समझ के करना है। यहाँ आता है पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट। पेपर में आप पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा, शॉर्ट में नहीं लिखना भाई साहब, नंबर शॉर्ट मिल जाएगा फिर। क्रेडिट और डेबिट। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, बताओ भाई। ओपनिंग स्टॉक पहले यहां देखेंगे, हमारे यहां स्टार्ट करते हैं, काम करिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैपिटल कहां आएगा, कैपिटल 80 ज्यादा का है, लायबिलिटी में लिख दीजिए कैपिटल 80,000। अगला क्या बेटा, ड्राइंग, कितने का ड्राइंग है, 18,000। तो कहां आएगा इसका ट्रीटमेंट, कैपिटल में से माइनस। अगला बताइए, सेल 1,55,000 कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे बताइए, परचेज कितने का है, परचेज है 82। आगे क्या अपना रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक भी भाई साहब। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 42,000, वो भी लिख दो। ओपनिंग स्टॉक 42,000 का है ना। रिटर्न आउटवर्ड बताइए, सेल रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न। माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न, कितने का है 1600। 1600 माइनस करके यहां दिखा देंगे तो 81,000 आ गया है। कैरीज इनवर्ड कहां आएगा, इनवर्ड नहीं, रिटर्न नहीं है, कैरीज इनवर्ड है। और इनवर्ड मैंने बोला था ट्रेडिंग में,
ट्रेडिंग में एक बार कितने का बेटा, कितने का? 1200 का। आगे आए बेटा, वेजेस छोटा पड़ जाएगा वेजेस। अच्छा, वेजेस पे एक एडजस्टमेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। कितने का है वेजेस है बेटा? 4000। तो इसका अमाउंट अंदर ही लिखेंगे और इस पे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग क्या होगा? माइनस होगा, प्लस होगा 2400, जोड़ के कितना आ जाएगा? 6400। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा? बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400 ही लिखेंगे, 6400 नहीं लिखेंगे, 2400 लिखेंगे क्योंकि जो उतना एडजस्टमेंट। अगला देखिए, पावर कितने का है? पावर 6000 का। कोई एडजस्टमेंट है कोई? देखो इसमें जैसे कोई एडजस्टमेंट वगैरह हो तो चेक कर लो आप पावर का। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। कहाँ आएगा पावर, जल्दी बताओ। कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा जी। कितने का है? हाँ छोटा बना दिया ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। और कोई चीज ऐसा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, चेक करिएगा। और तो नहीं है ना? पेपर में तो आपके पास सोल्यूशन होगा नहीं मिटाने का। पेपर में क्या करेगा भाई, 3 पेज पे 3 अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं स्कूल वालों को एग्जाम के, पता है ना, एग्जाम के पैसे दिए हैं तो हाँ फिर तो इसलिए पूरा यूज करिए। टू पावर कितने का बताओ? कोई एडजस्टमेंट है क्या इस पे? आ गया पावर का। मशीन कहाँ जाएगा? मशीन कितने का है? 50,000 का है। डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे बेटा? माइनस। कितना है डेप्रिसिएशन बेटा मशीन पे? 10%। तो 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। तो ये कितना जाएगा यहाँ पे? 45,000। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस के। आगे देखिए, फर्नीचर एसेट्स में आ जाएगा। कितने का फर्नीचर बेटा? 14,000। क्या कोई डेप्रिसिएशन है? निकालो भाई। 14,000 का 5% कितना आएगा? 700। और 700 जैसे ही हम माइनस कर देंगे 13,300। 13,300। अगला क्या बेटा? रेंट कहाँ आता है? रेंट पीएनएल में अकाउंट में आएगा रेंट। अच्छा एक काम करिए ना, डेप्रिसिएशन फर्नीचर का तो हमने यहाँ लिखा नहीं, कितने का है? 700 का। रेंट क्या कोई रेंट पे वो है एडजस्टमेंट है? चेक करिए। हाँ हाँ बिल्कुल है सर। मतलब 11 महीने का ही रेंट पे करा गया है, 1 महीने का रेंट क्या है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एक काम करिए, रेंट है कितने का? 22,000 का। तो मुझे बताओ 11 महीने का हिसाब से पर महीना कितने रुपए दे रहा है ये? 2,000। तो 1 महीने का क्या है इसमें? एक महीने का है भाई इसमें आउटस्टैंडिंग। दो हजार कितना पड़ जाएगा भाई? 24,000। अच्छा दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है? 2,000। अब आइए, रेंट के बाद क्या है? सैलरी। सैलरी कहाँ आएगा जल्दी जल्दी बताओ? इतना जल्दी भूल जाओगे तो कहानी खत्म।
कितने का है सैलरी? क्या कोई एडजस्टमेंट है सैलरी का? चेक करिए, कोई एडजस्टमेंट है सैलरी का? नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, जिसका एडजस्टमेंट होगा ना उसको इधर लिखेगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करके लिख दीजिएगा। सैलरी के बाद क्या बेटा? इंश्योरेंस। कहाँ आएगा इंश्योरेंस? कितने का है इंश्योरेंस? क्या एडजस्टमेंट है? 3600। क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2019, मतलब 31 मई तक पे कर रखा है। चेक करिए कि आप अकाउंट कौन से डेट का बना रहे हैं। अकाउंट कौन से डेट का बना रहे हैं? 31 मार्च 2019। मई तक पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, प्रीपेड हो गया। कितने महीने का? अप्रैल मई, 2 महीने का। कितने महीने का भाई साहब? 2 महीने का। तो मुझे बताओ, ये जो इंश्योरेंस है 3600 है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 महीने का 3600 है, तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 300। तो कितने महीने का इसमें प्रीपेड दे दिया आपने? 2 मंथ का, मतलब 600। समझ में आया नहीं आया? प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड क्या होता है? माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 600। कितना जाएगा यहाँ पे? 3000। और ये प्रीपेड कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? 600 का। आगे बताए। 8% बैंक लोन। 8% कहां जाएगा बैंक लोन? बताओ। बिल्कुल जी, 8% बैंक लोन कितने का है? 25,000। और इस पे आपको पता है एक चीज, इंटरेस्ट भी है। क्या बेटा इस पे? क्यों इंटरेस्ट है? सुनिए, मैंने बोला था ना, इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? याद आ रहा नहीं आ रहा है? हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि 8% जो ये लिखा हुआ है ना, ये हिडन एडजस्टमेंट है। मुझे बताए, लोन लिया कब? लिखा हुआ है यहाँ पे, लोन लिया है 1 अक्टूबर 2018, और ये अकाउंट बंद हो रहा है 31 मार्च 2019। कितने महीने हो गए लोन लिए हुए? 1 अक्टूबर है, पर अक्टूबर अकाउंट होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने का ब्याज कितना होगा? रेट कितना है इसका? 8%। क्या लिखा हुआ है इस पे? 8%। सुनिए, 25,000 का कैलकुलेशन यहां कर देते हैं साइड में। 25,000 है, इसका 8% निकालेंगे और 6 महीने का निकालेंगे। ठीक है भाई साहब? 1000। कितना आ गया भाई साहब? 1000। तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट इसमें प्लस 1000 आ रहा है ना, तो कितना हो गया? ये 26,000 का लोन यहाँ आ गया। दूसरा इफेक्ट कहां होगा इसका 1000 का? ये क्या है आपका? एक्सपेंस है, तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस में भी जाएगा। आया ना? बोलो। बिल्कुल जाएगा। टू इंटरेस्ट किस पे है? लोन पे है। कितने का? 1000 का। कितने का? 1000। नहीं सर, आपने बैंक लोन लिया है तो इंटरेस्ट आप दोगे। अब डेटर, क्या है बेटा? डेटर कहाँ आएगा? डेटर बैलेंस शीट में। कहाँ है डेटर? बैलेंस। तो इधर कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ हुआ है? आपने बैंक से लोन लिया था, तो आप ब्याज दोगे या लोगे? सिंपल लॉजिक है। आइए, डेटर कहाँ आएगा? डेटर बेटा बैलेंस शीट में। कहाँ आएगा डेटर? बैलेंस शीट में। कितने का डेटर है बेटा? 25,000? नहीं नहीं, अब देखिए इस पे दो आपके ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट। कितने ट्रीटमेंट है? 2। एक बैड डेब्ट और एक प्रोविजन, राइट। बैड डेब्ट कितने का बेटा? 600 का। क्या करेंगे? यहां से माइनस 600, कितना बचा? 20,000। और क्या माइनस करेंगे? प्रोविजन। क्या माइनस करेंगे? प्रोविजन कितना है बेटा? 5%। तो 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000। पैन उठाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिखा रखा है चीजें। कितने का आ गया? 19,000। क्लियर यहां तक? डेटर 19,000 का। अच्छा, अब दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा? दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा बेटा इनका? डेटर वेटर का बताया था मैंने, प्रॉफिट लॉस में। 2 लिखेंगे, प्रोविजन
फॉर बैड डेब्ट इकट्ठे लिख दीजिए कितना 1600 कितना बेटा क्यों 600 ये 1000 प्रोविजन 1600 हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा है क्रेडिटर क्या बचा बेटा क्रेडिटर कितने का बेटा 18,900 कहां दिखाएंगे लायबिलिटी में क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट है क्या नहीं है 18,900। उसके बाद क्या है कैश इन हैंड कैश कहां दिखाएंगे एसेट्स में कितने का कैश है 1500 कितना कैश है भाई साहब 1500। अब चेक करिए कोई एडजस्टमेंट का ऐसा इफेक्ट है जो ना करा हो आपने चेक करो 1 से लेके 8 तक का एडजस्टमेंट चेक करो क्या सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आपने कर लिया। नीचे से शुरू करते हैं नीचे से डेप्रिसिएशन हो गया कहां हो गया यहां भी हो गया यहां भी हो गया लोन ये यहां भी इंटरेस्ट दिखा दिया यहां भी दिखा दिया इंश्योरेंस यहां भी हो गया वहां भी हो गया प्रोविजन भी हो गया वेजेस भी हो गया क्लोजिंग स्टॉक कहीं करा ट्रीटमेंट नहीं करा यही चीज देखा होती है ना क्वेश्चन करने के बाद क्लैरिफाई कर लिया करो कहां करेगी क्लोजिंग स्टॉक को जल्दी बताओ कर दो जी बैलेंस शीट के एसेट्स में कर दो पहले तो आओ देखो भाई यहां क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 64,000 और कहां दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का अच्छा जी बताइए सेल रिटर्न नहीं है तो 15,000 1,55,000 आ गया हो। अब सारा कुछ हो गया अब कर देते हैं टोटल क्या कर देंगे अब टोटल सबसे बड़ा टोटल किसका करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का किसका करेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का 2,19,000 यहाँ पे कितना आना चाहिए 2,00,000 कितना कम पड़ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे यहाँ पे ग्रॉस कितना 82,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर आ जाएगा भाई साहब यहां पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का जितना अमाउंट है 82,400 अब प्रॉफिट लॉस का करो टोटल कुछ नहीं है इधर मेरे साइड यही साइड ज्यादा होगा 82,400 यहाँ पे कितना आ गया 82,000 क्या इधर कम पड़ रहा है क्या नाम से दिखाएंगे मेगा कितना आएगा नेट प्रॉफिट माइनस कर दो 32,100। अब ये 32,100 जो आया नेट प्रॉफिट ये कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में हाँ बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट 32,100 इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है ये 80,000 में से 18,000 माइनस करो 18,000 था ना अब 32,100 में से प्लस कर दो कितना जाएगा 90। अब एसेट्स का टोटल करो और लायबिलिटी टोटल करो दोनों कैसा आना चाहिए बराबर कितना आएगा 1,43,400 1,43,400। अब आप देखेंगे तो आपका ये टोटल बराबर आ रहा है ठीक है जी। अब आपका ये पूरा अकाउंट तैयार हो चुका है तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जब बैलेंस शीट टोटल आ जाए बराबर तो हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक है। करने का तरीका क्या है सबसे पहले तीनों अकाउंट बना लीजिए तीनों पेज पे एडजस्टमेंट को देख के स्टार लगा लीजिए फिर ट्रांसफर करिए फिर क्या करिए ट्रांसफर। इस हिसाब से आपका देखो दोनों चैप्टर कंप्लीट 6 से 8 नंबर आपका कंप्लीट ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा क्लियर है ठीक है जी थैंक यू।